हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, मारो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, थंबनेल पे आपको दिख गया होगा, ये हमारी आज तीसरी क्लास है और मैं आपको 2 क्लासें प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वो 2 क्लासें पहले देखिएगा, उसके बाद तीसरी वाली देखिएगा। डायरेक्ट आपको समझ तो आएंगी चीजें, पर कोशिश रहेगी कि अगर आप वो दोनों पूरी देखोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिशत को, परसेंटेज को, जिसको हम लोगों को खा के रख देना है पूरा। ठीक है भाई, जैसे हमें पता है कि भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर परसेंटेज। अगर हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इस पर कल हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट बात की थी और हम 2 क्लास में काफी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। जैसे कल शायद मैं एक क्वेश्चन में आपको करा रहा था, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं उसको आपके लिए। अगर एक क्वेश्चन है, ध्यान समझना, अगर किसी संख्या का किसी संख्या का मैं ऐसे बोल देता हूं 6 सही 2/3%, इसी में या उसी में लिख दो, उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 1120 बन जाती है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, वास्तविक संख्या आपको फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन से मैं रिकॉल करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है मेरे बच्चे, मैंने आपको कल क्या समझाया था कि भाई मैंने आपको परसेंट 2 क्लास ले चुका हूं, मैं बार बार वही बातें नहीं करना चाहता। फिर भी मैंने आपसे बोला है कि चार्ट में बना के पहले तो आप फ्रैक्शन याद कर लेंगे कि सर 1 का मतलब होता है 100%, ये बताया था मैंने। 1/2 का मतलब सर कितना होता है 50% बताया था। कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो सर 100 का क्या करते हैं, सर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और जब फ्रैक्शन से मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं तो 100 का क्या करते थे भैया, तो 100 का डिवाइड करते थे। ये सारी ही छोटी मोटी सारी बातें, लेकिन ये बेसिक बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, ये सब हम आपको क्लियर करा चुके थे। 2 क्लासेस हैं भाई, प्लीज उनको जरूर देखिएगा। अब यहाँ समझने का प्रयास करो, कल वाली क्लास को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग आज से नई क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखो ये कह रहा है अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 1120 बन जाती है। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या था, तो मैंने आपको समझाने का भरभाई प्रयास किया था क्या, कि मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, सारे तरीके, देसी विदेशी सारी चीजें। देखो संख्या भैया हमेशा कितने परसेंट होती है सर, 100% होती है। ओके, उसमें आपने 6 सही 2/3% जब जोड़ दोगे संख्या का ही निकाल के, तो ये 106 सही 2/3% बन जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है भैया, अगर ये बन जा रही है तो आप अगर इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो मतलब जो संख्या बन गई है वो इतनी हो गई है, आपकी परसेंट में इतना हुआ है, नंबर में इतना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर इतने परसेंट की वैल्यू इतने के बराबर है, तो अगर संख्या निकालनी है तो मुझे 100% निकालना होगा। मैंने आपको ये बताया था जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए तो आपको इस पे नहीं आना, तब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो भी मैं बता देता हूं, अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करना कैसे करते थे इसको। मैंने आपसे बोला था ज्यादा कलेश में नहीं पढ़ना है भाई, संख्या जो भी थी उसका 6 सही 2/3%। सर इसको हम लोग क्या करते थे बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे भैया वैसे तो मुझे पता है 1/15, पर तुम्हारे लिए कर देता हूं 6 18 और 2 20, इसको लिखेंगे 20 बटे में है 3, परसेंट आके नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 20 एकम 20, 20 पना 100, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 6 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/15 होती है। आपने कहा ठीक है सर, तो अगर 1/15 था, मेरी बात यहां समझना, 1 मिनट यार शोर हो रहा है बाहर, गया, चल यहां समझना, मतलब अगर मैं 15 का 6 से ही 2/3 निकालूंगा, संख्या मान लो 15 है, मैंने मान लिया कि संख्या जो है वो कितनी है, आप बोलेंगे सर संख्या मैंने 15 मान ली है। रियल नंबर हमेशा नीचे रहता है जो वास्तविक नंबर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर संख्या 15 मानी है तो 15 का अगर 6 से 2/3% निकालोगे तो 1 निकल के आएगा। क्या किया उसने, जोड़ दिया है, मतलब ये तुम्हारा वास्तविक नंबर था, ये तुम्हारा रियल नंबर था, उसमें आपने 1 जोड़ दिया है। तो पहले संख्या 15 थी, 1 जोड़ दी तो कितनी बन गई सर, 16 बन गई, और 16 की ही वैल्यू जो है वो 1120 के बराबर है। आप बोले भैया 16 यूनिट की वैल्यू 1120 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 16 सत्ते 112 होता है। एक के लिए हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया है, 16 का भाग कर दिया है 112 में, 16 सत्ते 112, पहाड़े 20 तक तो याद कर ही लो यार,
ठीक है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू सर 70 के बराबर है, मुझे 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो एक पेन अगर 70 का आता है तो 15 पेन कितने का आएंगे, तो 70 गुणा हम 15 करेंगे तो 15 सत्ते 105, तो 1050 आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। जो वास्तविक संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1050 हो जाएगी। मेरे भाई मैंने कल इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन कराया था, इससे आगे की बातें हम लोग आज क्लियर करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठ दो भाई। देखो समझने का प्रयास करना, मैं कुछ और कंसेप्ट आपको सिखाने चल रहा हूं, वो सीख लो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन यहीं से देता हूं, देखो अब ये कह रहा है अगर किस संख्या का 86/2/3% उसी से समझना, उसी से घटा दिया जाए, एक क्वेश्चन और करते हैं, घटा दिया जाए तो संख्या तुम्हारी बन जाती है 5670। देखो भैया संख्या बन रही है 5670 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या बतानी है। आप बोलो भैया हमसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। फिर से वही कंडीशन, सर 6 से ही 2/3% की जो वैल्यू होगी तो आप बोलेंगे भैया 1/15 होगी। अब ये रियल नंबर है तुम्हारा और तुमने इस बार क्या किया है, घटाया है सर। घटाओगे इसका मतलब सर रियल नंबर 15 था, एक कम कर दिया, क्यों, 15 का तुम जब 6 से ही 2/3% निकालोगे तो वो एक ही आएगा। तो अगर एक आ रहा है तो भैया 15 में से एक कम कर दो, तो सर कितना आ जाएगा, सर 14 आ जाएगा। और अगर 14 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5670 के बराबर है सर, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 5670 बटे में 14 करेंगे सर, एक की वैल्यू 14 का भाग। आप बोलेंगे सर 14 से काटेंगे तो 14 चौके 56, 56 पूरे कट गए, 7 का उतारा लोगे, भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटे की बिंदी लगाते हैं। ठीक है, फिर जीरो आ गया, 14 पंजे 70। ये बात अगर समझ नहीं आई है तो प्लीज इस पे जरूर समझ फोकस कर लेना, सर ये जीरो वाला बच्चा गड़बड़ कर जाता है। देखो जब इसमें 14 का भाग करोगे तो 14 चौके तो 56, सर ये पूरा पूरा कट गया। सर जब कैरी हम 7 का लेंगे, जब उतारा हम 7 का लेंगे तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाता है तो मेरे मुन्ना यहाँ एक जीरो लगाते हैं, तब दूसरी कैरी लेते हैं, तो 14 पंजे 70, इस तरीके से ये 405 बार कटेगा। तो अगर एक की वैल्यू 405 के बराबर है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 15 यूनिट की वैल्यू 405 गुणा में 15 कर लोगे तो 15 पना 75, 7 15 चौके 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 60/75। यहां तक की बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप ना कर पाए। ठीक है भाई, चलिए सर ये बात क्लियर है, सर कुछ और सिखाइए। देखो अगर ये फ्रैक्शन बड़ा दे दे, वो जैसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या में, ऐसे लिखो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ देते हैं, 64 जोड़ देते हैं, तो वह तो वह तो वह तो वह संख्या अपने आप की 157 से ही 1/7% बन जाती है। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वास्तविक संख्या फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे भैया इसका हम क्या लोचा बनाएंगे। आपने बोला कि सर कोई भी एक संख्या थी, जैसे मान लो संख्या x थी और x की वैल्यू सर कितनी है। अब बहुत ध्यान समझना, जो भी संख्या है, मैंने क्या बताया आपको, संख्या सर कितने परसेंट होती है, सर 100% होती है। उसमें जब तुमने कुछ भी जोड़ा, कितना जोड़ा है सर, 64 जोड़ दिया है। जैसे ही ये 64 जोड़ा है तो ये 64 जुड़ने के बाद कितना हो गया है, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 100%, ये तो ये पूरा जुड़ के हो गया 157 से ही 1/7%। बहुत ध्यान समझना, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले बहुत ध्यान समझना, आप ये बोलोगे सर अगर मैं इस 64 को लेके करूं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, संख्या तो 100% थी, सर ये 100% से कितना एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, ये 157 से ही 1/7% था, मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 57 से ही 1/7%। अगर किसी बच्चे को बड़ी फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, पहले मैं सारी चीजें समझाना सिखा रहा हूं, 1 मिनट के लिए अब यहाँ फोकस करना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो हमें पता है सर संख्या 100% होती है, 100% में आपने ये 64 जोड़ दिया है तो ये 100% से बढ़ गई है,
तो ये 100% से इतनी बढ़ गई है। तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये कितनी है, तो आप बोलेंगे 64 बढ़ाने से ही 57 से ही 1/7% बढ़ा। तो ये बात तो क्लियर है, अगर मैं बराबर बराबर कर रहा हूं तो इसका मतलब 57 से 1/7% की वैल्यू जो है वो 64 के बराबर है। अगर सर इसकी मैं फ्रैक्शन बनाना चाहूं तो कैसे करेंगे? देखो, एक तो तरीका ये है कि सर 57 से ही 1/7% को अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो या तो इसमें भाग कर लो भाई, गुणा करो। आप बहुत लंबा कर लोगे, देखो जरा, जैसे आप बोलोगे 7 7 49 की 9 हासिल गई 4, 7 पंजे 35 और 4 कितने होते हैं सर 39, और प्लस 1/7 बटे में 7 और गुणा में 2 जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर सर कितना 400 बटे में 700, जीरो से जीरो कटेगा तो कितना आएगा 4/7 आएगा। सर ये फ्रैक्शन बनी। क्या इतना लंबा करना है हमने? क्या इतना लंबा करना है? अगर इतना ही लंबा करना है तो हमसे आगे निकल जाएगा वो बच्चा जिसने फ्रैक्शन पर अपनी कमांड को पकड़ रखा है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर अगर मैं इससे करना चाहता तो करता कैसे, पहले ये बता दो। तो देखो, हमें पता है सर 4/7 हुआ है, इसी 57 से 1/7% को मैंने कितना लिखा है 4/7। मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझते रहोगे। तो अगर आप बोलोगे सर यहां पर ये पहले संख्या मान लो 7 थी, 7 ये आपका रियल नंबर है, इसमें कितना बढ़ाया है तो 4 बढ़ा है, इसी 4 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 64 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी तो 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 से 24। 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू तुमने निकालनी है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 112। मैंने आपको हर एक अप्रोच बताऊंगा, अभी बस 2 मिनट रुक रहे हैं ना भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि सर हम 100% को हटा देते हैं, 57% एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे रहा था 57.5 से 1/7, तो मैंने इस तरीके से इसको कर लिया। दूसरा तरीका, सर इससे ही सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो भी समझने का प्रयास करो। देखो, अब मैं आपको कुछ और समझाने चल रहा हूं। जैसे कल मैंने सिखाया था कि सर 1 की वैल्यू किसके बराबर थी 100% बताया था, 2 की वैल्यू किसके बराबर है तो आप बोलेंगे 200%। कैसे करते हैं, मैंने बोला था फ्रैक्शन को भाई 1 की वैल्यू, जैसे 100% को 1 लिख सकते हैं, आप बोलो कैसे, 100% था, 100 है, परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो कट गए, 1/1 मतलब 1, तो 100% अगर 1 के बराबर है 200% 2 के बराबर होगा। इसका मतलब 303 किसके बराबर होगा 300% के, 4 किसके बराबर होगा 400% के, 5 किसके बराबर होगा 500% के। ये बात आपको समझनी होगी। 6 बराबर किसके होगा 600% के। ऐसे ही 10 बराबर किसके हो जाएगा या 9 बराबर किसके हो जाएगा तो आप बोलेंगे भैया ये 900% हो जाएगा। इस तरीके से हम करते रहते हैं। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगा। देखो चला ध्यान से, मैं इस चीज को इसे कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना। 157 ये ओरली करके करना सीखना होगा भाई आपको, तभी काम चलेगा। या तो उसको तोड़ ही लो या फिर ऐसे कर लो। देखो जरा, हम बोलेंगे सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 50 प्लस 7 सही 1/7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आप बोलेंगे भैया यहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिक्कत नहीं है तो 100% की वैल्यू सर 1 है, 50% की वैल्यू 1/2 है, और अब याद करो चार्ट में 7 सही 1/7% की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे सर देखो यहां से अगर करने की कोशिश करेंगे 7 7 49 और 50/700, 50/700 आ जाएगा। तो 50/700 की वैल्यू आपको याद करनी होगी। जैसे मैं बार बार यहां सिखा रहा हूं कि अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो 7 7 49 और 50/7, 2 जीरो लगाए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 1/14 आएगा। अब आपको याद रख लेना है कि 1/14 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 7 सही 1/7 फ्रैक्शन होती है। अगर ये होती है तो कैसे करोगे मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ एलसीएम ले लो। 14 का एलसीएम 14 दो का एलसीएम 14 हो जाएगा, आप बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब इतनी रामायण में बता रहा हूं ताकि आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट हो जाएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। देखो, तो आप बोलेंगे सर 14 एकम यहाँ 14 हो जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, 14 से 1 बार जाएगा, तो 14 और 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, और 22 बटे में 14 करोगे तो 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 7 बार। आप समझना, यहां से मैं बोल सकता था कि सर कितनी बढ़ी है, देखो जरा 157 से ही 1/7% को लिख सकते हैं 11/7, और 11/7 का मतलब देखो तुमने कितना जोड़ा है यहाँ 64। आप क्वेश्चन समझना, ये रियल नंबर था तुम्हारे पास 7 और तुमने 11 कर लिया, तो 7 में 11 हुआ है तो कितना जोड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 4 जोड़ा है। सर कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है। और अगर आप 4 जोड़ रहे हैं तो 4 यूनिट की वैल्यू जैसे हमने किया था 4 बराबर 64 के है,
तो एक बराबर किसके हो जाएगा, तो एक बराबर 4 एक 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 एक बराबर 16 के, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलेंगे 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 112 आ रहा होगा। मैंने इसको ब्रेक करके भी आपको बताया, ब्रेक करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने होंगे, एक एक करके ध्यान से समझना होगा। जैसे मैं आपको और कुछ समझाना चाह रहा हूं, जैसे यहां समझना, और कुछ समझ लो अभी 1 मिनट के लिए। जैसे मेरे भाई मैं आपको ये बोल दूं कि 111 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदल दूं, तो आपका एक तो यही तरीका है। इसमें देखो जरा, 9 का इसमें गुणा करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 999, और एक कितना हो जाएगा, 1000/9%, आगे 2 जीरो, ये तो सभी कर लेंगे, तो आप 10/9 लिख देंगे, ठीक है। ये भी तरीका है, लेकिन इसका एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकता था कि सर हम इसको तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे सर, इसको लिख सकते हैं 100% और इसको लिख सकते हैं 1/11 से ही। देखो ये पूरा लिख लो, 11 सही 1/9%। आपने कहा ठीक है भैया ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे सर, देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 1, और 11 से 1/9% की वैल्यू मैंने 1/9 बताई थी, तो 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा सर, 10/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये वाली बातें समझ आ गई। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको बार बार प्रयास करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आराम से समझनी है चीजों को, ठीक है मेरे भाई। जैसे देखो मेरे भाई, और क्या ही समझाएं आपको। चलो अब अगर ये बात समझ आ गई है, तो अब हम लोग ये वाली, जैसे यहां पे और कुछ चीजें समझ लो। जैसे भिन्न है उनको परसेंट बनाना है। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा 25/12 है ना, इसको भिन्न से, जैसे ये बड़ी भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे करोगे। एक तो यही तरीका है भैया आपका, वही तरीका आपने बताया कि सर 100 का गुणा करते हैं। हाँ ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे इसको, तो आप ऐसे बोलेंगे सर 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा कितने बार सर, 4 से कटेगा 3 बार, और आप बोलेंगे 25 25 होता है 625 भैया, और बटे में 3 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं सर, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, बहुत ध्यान समझना जो समझा रहा हूं, 3 दूनी 6, फिर 2 में भाग जाएगा नहीं, उतारा 2 का लोगे तो भाग टूटे की बिंदी आया। फिर आप बोलोगे 3 अट्ठे 24, बचा कितना सर, 1/8, तो 208 सही 1/8% आया। बड़ी भिन्नों को हमें क्या बदलना है, फ्रैक्शन बदलना है परसेंटेज में। अब देखो मैं इसका दूसरा अप्रोच ये भी लगा सकता था सर, कैसे, 25/12 था, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मैंने बताया आपको, 12 का 25 में भाग करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचा कितना सर, 1/12, 1/12। आप ध्यान समझना, मैंने अभी आपको बताया था कि सर ऐसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 2 का मतलब कितना हो गया सर, 200%, और प्लस 1/12 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/8, यही होता है। 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 1/12 का वैल्यू आप बोलेंगे, देखो 1/12 को आपको मैं सिखा रखा है, 100 का गुणा करोगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, ऊपर बचेंगे सर कितने, समझना, 1 12 अट्ठे 96, ऊपर कितने बचेंगे सर, 4 बचेंगे, 4 बटे में 12 है, तो 4 एकम 4, सॉरी 8 सही 1/3, तो ये 1/12 को लिखते हैं 8 सही 1/3। यहाँ 3 था, यहाँ गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, वही हम कहें 8 सही 1/3%। अब यहाँ पे अगर ये बात समझ आई आपको, तो देखो जरा समझना, 2 की वैल्यू हम इसे लिख लिया 200%, 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3%, तो आप बोल सकते हैं 208 सही 1/3%। अब ओरली कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझा पाऊं मैं। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया मेरे दोस्त कि 35, अब 35 तो शायद ऐसे लिख लो, 37/में मैंने लिख दिया 13 ही लिख देता हूं मैं, 13 14 16 लिख देते हैं। ध्यान समझना, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, आप बोलोगे भैया इसको फ्रैक्शन परसेंट में जाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो एक तो तरीका तुम्हारा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर, इसी वाले नंबर को, इसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी सर 32 हुए, तो 32 37 में से 32 गया, कितना बचा सर, 5 बचा,
तो 5, आप समझना, ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 5 बटे में 16 सर लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 5 बटे 16? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर ये लिख सकते हैं तो 2 की तो वैल्यू कितनी हो गई सर, 200% हो गई, प्लस 5 बटे 16 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 बटे 16 को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 16 से ये कटेगा, देखो पूरा 500 कर लो, और 500 में जब तुम 16 का भाग करोगे, 16 की 48 हो गया, 48 मेरे मुन्ना 2 बचे, कैरी तुमने 0 का लिया, 16 एकम 16 बचे कितने सर, 4 बचे, तो ये हो जाएगा 31 सही, और ये 4 बटे 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 231 सही 1/4%। कितना आएगा? 231 सही 1/4%। समझ आया? आपको ये बातें बहुत ज्यादा जल्दी समझनी पड़ेंगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे भाई, बहुत शानदार हो जाएगी। बस धीरे धीरे आराम आराम से लगे रहो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं भाई। जैसे मैंने कहा कि 21 बटे में 11 है और इसको परसेंट में बदलना है, तो एक तो तरीका यह है कि 100 का गुणा करके परसेंट बदल लूं, या फिर 21 बटे 11 को ही तोड़ देते हैं भाई। तो 21 बटे 11 को अगर मैं तोड़ता हूं तो देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है भाई, और 11 एकम 11, बहुत ध्यान समझना, एक तो तरीका मैं दोनों तरीके समझा रहा हूं। 11 एकम 11 भाई कितने बचे सर, यहाँ 9 बचे, तो 1 प्लस 9 बटे में 11 हुआ। सर आपने कहा ठीक है सर ये हुआ। अब हम इसे अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंट में, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई सर, 100%, प्लस 9 बटे 11 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो मेरे भाई 1 बटे 11 की वैल्यू सर कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 1 बटे 11 की जो वैल्यू थी हमारी वो थी 9 सही 1/11, यही थी भाई, मैंने आपको बता रखा है। 9/11 का इसका 9 गुना है, तो 9 निम कितना होता है सर, 9 का गुणा कर लो सब जगह, तो 9 का जब गुणा करोगे तो ये 9 निम 81 प्लस 81, और इसमें गुणा होगा तो 81, और ये 9 एकम 9/11%, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया यहां से हमारा जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, देखो जरा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई? नहीं हुआ है, 1 की वैल्यू इतनी हो गई, तो ये आ जाएगा कितना, 181 सही 9/11%, इतना ही आएगा। देखो क्योंकि मैं अगर 1 बटे, देखो यहाँ पे 9/11 है, मैंने क्या किया है 21 था, 11 एकम 11, तो सॉरी यार यहाँ 10 बचेंगे भाई, वही गड़बड़ हो रहा था मामला, यहाँ 10 बचेंगे, और अगर 10 बच रहे हैं, देखो 10 बच रहे हैं, तो अब क्या करेंगे सर, इसका गुणा करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 × 90 प्लस 9/11, तो कितना हो जाएगा ये 190 सही 9/11%। कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, अभी अभी बता दो अभी। आपने कहा सर ठीक है, इतनी बातें समझाई तो समझ ही ले रहे हैं, क्या ही बोले आपसे, क्यों बहस करें, हम भी चाहते हैं आप देखें, जरा समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, और अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, और आपको टाइप में आगे बढ़ाते हुए आगे ले चलते हैं। तो एक टाइप मैंने आपको संख्या वाला समझा दिया, अब ये टाइप 2 आप डालेंगे, और मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं तब आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपको अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत स्वच्छ तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और अब इस पे फोकस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में आते हैं, आपको दिक्कत देते हैं कभी कभी, उम्मीद तो है इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर आराम से मैं एकदम ईजीएस्ट से एडवांस पे चल रहे हैं, है ना, टफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो जरा क्या बोल रहे हैं भाई, यदि किसी भिन्न के अंश में बता चुका हूं सर क्या होता है, समझ लो एक बार फिर से। अगर a/b के रूप में, मैंने पहला लेक्चर लिया तो वहां समझाया था सर भिन्न क्या होती है, इसीलिए पहली बार कि सर परसेंटेज पढ़ना है तो भिन्न पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। सर ये भिन्न होती है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसने वही कहा, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर दें तो प्राप्त भिन्न 15/64 है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है, मूल भिन्न। तो आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, पहले आराम से समझने का प्रयास करना। मैंने कहा कि माना जो भिन्न है वो a/b है, और मैंने आपको पहले ही दिन बोला है
कि परसेंटेज में सब कुछ 100% होता है। अगर सब कुछ 100% है तो पहले मेरे तरीके से आराम समझने का प्रयास करेंगे सर। क्या सर हमने लिखा a अपॉन में b, आपने कहा सर बिल्कुल लिखा। a पहले से ही 100% है, a पहले से ही 100% है, 10% की कमी आप कर रहे हैं तो 10% कमी करेंगे। नीचे हर अपने आप का 100% था, इसमें 12% देखो वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ पे कमी हो रही है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे कमी हो रही है 12% की, तो नीचे घटा दिया। और ऐसा करने से आपको जो भिन्न मिल गई है वो मिली है 15/64। आपने कहा ठीक है भैया, एकदम बात क्लियर आई, समझ आई। अच्छा, अगर ये बात क्लियर आई है तो मेरे मुन्ना आप बोलेंगे सर इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू 100 में 10 जोड़ोगे तो ये 110 हो गया, इंटू 100 में से 12 घटाओगे तो ये 88 आ गया। परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आप 100 में ही जोड़ के घटा के लिख सकते हैं। और इधर हमने कहा 15 बटे में सर आपका कितना था, 64 था। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी सर, आ रही है। हमें सर a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो अगर a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई पता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब 88 इधर जाएगा और 110 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा सर देखो कितना, 15 गुणा में 88 और बटे में 110 गुणा में 64। आपने कहा सर समझ आया, बिल्कुल सर समझ आया। आया तो आप बोलेंगे सर 11 से कटेगा, 11 धाम 110 और 11 अट्ठे 88, और आप बोल सकते थे सर अट्ठू अट्ठू 64 होता है, बिल्कुल होता है। फिर ये कट जाएगा सर 5 से 3 बार और 5 से कितने बार सर 2 बार। तो आपने देखा सर इधर बचा मेरे पास a अपॉन बी और यहाँ मेरे पास बचा 3 एकम 3 और बचे में 8 गुनी 16। तो आप बोलेंगे सर हमारा जो फ्रैक्शन आया, रियल फ्रैक्शन जो वास्तविक भिन्न है, वो कितनी आई, 3/16 आई। कितने है मेरे मुन्ना, 3/16 आई। आप अगर इस तरीके से करते हैं आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और विद इन सेकंड आप कर पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने करा इसलिए मैंने इतना आराम समझाया, हर एक स्टेप समझाया। पेपर में कैसे करना है वो भी समझ ले मेरे बच्चे। पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है, समझना। मैंने कहा मेरी भिन्न a अपॉन बी थी, आपने कहा सर है, आपको दिख रहा है, इतना काफी है मेरे लिए। आप बोलेंगे भैया इसे हमने 100 मान रखा है, ये भी 100 है, 100 में 10 बढ़ रहा है तो इसे 110 लिख देंगे, और सर 100 में से 12 घटा रहे हैं तो इसे कितना लिखेंगे, 88, और बराबर में मुन्ना 15/64 था। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। एक बात याद रखना, ऐसे ऐसे कटेंगे, ऊपर से नीचे कटेगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर मतलब अंश से हर ही काटोगे, और गुणा जो होगा वो कैंची का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आपने कहा ठीक सर, हम इसे काट सकते थे 11 धाम 110, 11 अट्ठे 88, अट्ठू अट्ठू 64। पेपर में तो इतना ही लिखना है, इतना काटना भैया। और इसे काट सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 त्यों 15 और 2 इधर नीचे आएगा तो ये a अपॉन बी बराबर 3/16 हो जाएगा। बताओ यार, इतना तो करना पड़ेगा आपको, इतना तो आपको करना सीखना भी पड़ेगा और करना आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने कहा भैया ये बात तो समझ आ गई, आगे कराओ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही, बिल्कुल कराते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जरा समझने का प्रयास करना, ठीक है। मैं बहुत बहुत प्यार से, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जैसे रुपए लेके आप जाते हैं, खर्च करते हैं, मैं वही क्लासेस दे रहा हूं आपको फ्री में, बस आपको पढ़ना है। देखो क्वेश्चन लेता हूं, मैं आराम से आपको समझा रहा हूं भाई, ठीक है। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करा दे रहा हूं, ठीक, ध्यान समझना। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, यहां भैया उसने 15% की वृद्धि की है, सर कर दी है, और हर में 8% की कमी है, और हर में 8% की कमी करें तो प्राप्त भिन्न जो है मरना, तो ये 15/16 बोल रहा है। सर आपने कहा सर 15/16, तो मूल भिन्न बतानी है। तो आप बोलेंगे सर अभी बता के देते हैं, कैसे सर? आप बोलेंगे सर कैसे करना है इसको, मैं फिर से एक बार पूरा समझाता हूं कि सर a अपॉन बी मानव मैंने भिन्न मान ली है, मेरी रियल फ्रैक्शन a अपॉन बी है, मैंने इंटू लगाया, ये भी 100 है, ये भी 100 है, हर चीज अपने आपका 100% है। आपने कहा ठीक है सर। क्या कर रहे हैं सर, अंश में 15% की वृद्धि कर रहे हैं। आप कैसे लिखोगे डायरेक्ट, सर ये 100 था, 15 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। आपने कहा सर हाँ एकदम समझ आई बात। फिर आप बोलेंगे सर ये 100 था, 8 की कमी करोगे, तो भैया 100 में से तुम जब 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 92 बचेगा। तो आपने कहा सर यहाँ 92 लिखेंगे, और बराबर में जो, जब ऐसा मैंने अंश में जब 15% बढ़ाया, हर में 8% कम किया, जब ये सब अंश और हर के साथ किया तभी तो ये भिन्न आई है। तो आप लिखेंगे हाँ सर तभी आई है, 15/16 हो गई है। आपने कहा सर ठीक, समझ आई बात। तो अब इसे कैलकुलेट करना था मुन्ना, फिर से मैंने वही बात बताई कि सर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो a अपॉन अगर b की वैल्यू निकालोगे तो 15 गुणा में 92 और बटे में 115 गुणा में 16 हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया हो जाएगा।
आप बोलेंगे सर ये कटेगा कैसे, तो भाई 23 का पहाड़ा मुझे आता है, आप भी सीख लो। 23 चौके 92 होता है, 23 पंजे 115 होता है, और 5 तियो 15 होता है। अब कुछ कटेगा सर, हाँ बिल्कुल कटेगा। 4 से ये 4 बार कट जाएगा सर, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी की, कि 3/4 जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 3/4 था, जिसमें अंश में तुमने 15% बढ़ाया था, हर में 8% कमी की थी, तब इसका 15/16 हो गया था। आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे कुछ क्वेश्चन और करा दीजिए। बिल्कुल कराते हैं, देखो बिल्कुल कराते हैं दोस्त, खूब दबा के प्रैक्टिस करो मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक और देखो। ये कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि तथा हर हर को दोगुना दोगुना 2 टाइम कर दिया है। हर को दोगुना करें, दोगुना करें, यहां इंटर स्पेस ये रहने दो उसको। हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न फिर से समझ लो, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, द न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 25% एंड हर को दोगुना किया है, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टाइम कर दिया गया है, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न आपको बतानी है। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, ये आपने बताया मुझे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर से आपने कहा सर ए अपॉन बी मेरी रियल फ्रैक्शन था, बिल्कुल रियल था। आपने कहा सर ये अपने आप का 100% होता ही है, हाँ होता है। इसमें 25% बढ़ाया तो 25 हमने जोड़ दिया तुम्हें समझाने के लिए। आपने कहा ठीक है भैया, बात समझ आई। फिर सर हर भी 100% था, लेकिन इसे 2 टाइम किया गया, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो यार। दोगुना का मतलब भी तो यही होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 टाइम कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और बराबर में कितना हो गया मुन्ना, 5/9 हो गया। आपने कहा ठीक है भैया। ए अपॉन में बी, 100 में 25 जुड़ा तो ये 125 हो गया, 125 हो गया। क्या लिख रहे हो अरुण, ये लिख रहे हो ना 125। आपने कहा ठीक, गुणा 100 का 2 में गुणा होगा तो ये 200 हो जाएगा। और मैं इसलिए ये परसेंट नहीं लगाता मेरे भाई, ये परसेंट नीचे भी ऊपर भी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आप ये समझ जाएं कि परसेंट हटा देते हैं भाई। ठीक है, परसेंटेज हटा दी और बराबर में 5/9 लिख लिया। आपने कहा भैया ठीक है। अब फिर वही बात सर कैंची का गुणा होगा, ये बात तो याद रखनी है। ये देख लो, इससे इससे कट रहे हैं तो कट रहे हैं सर। 25 पंजे 125 होता है, बिल्कुल होता है। और 25 अट्ठे 200 होता है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात, मैंने बताया था ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट रहा है तो काट डालो। 5 से सर कट रहा है, 5 से एक बार कट रहा है, तो सर अब 8 ही इधर जाएगा, तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू हो जाएगी, इधर 8 चला गया तो 8/9 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा सर, 8/9 हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक, मजा आया यहां तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। एक और देखो, दबा के करो भाई, जितना कर सकते हो उतना करो। ये कह रहा है भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, अंश में की है 200% की वृद्धि तथा हर में 400%। भैया हर में भी वृद्धि कर रहा है, हर में 400% की वृद्धि करें तो प्राप्त भिन्न सर कितनी है, सर 21/20 है। प्राप्त भिन्न जो है वो भैया 21/20 है हमारी। मूल भिन्न हमने बतानी है ना, रियल फ्रैक्शन। मैं आपको आधा मिनट देता हूं, आप लोग बताएंगे फटाफट से। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग लगा रहे होंगे कॉपी पेन लेके। ठीक है, देखो जरा, आप बोलेंगे भैया अंश में 200% की वृद्धि की है, तो हम बोलेंगे सर ए अपॉन बी मेरा रियल फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो। सर 100 पहले से ही था, ये 200 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये 100 पहले से था, 400 बढ़ गया है तो ये कितना हो जाएगा सर, 500 हो जाएगा। और बराबर में 21/20 मुन्ना तुम्हें दे रखा था। बस अब खेला है खत्म। क्या खेला खत्म है सर, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे सर, कट जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और कट रहे हैं तो काटेंगे सर। 3 से ये कट जाता है सर, 7 बार कटता है। और 5 से कटता है 4 बार सर कटता है। तो अब खेल ही खत्म हो गया सर। ए अपॉन बी बराबर 7/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी तक तो मुझे लगता है ये वाला टाइप आपके दिमाग में घुसने लगा होगा कि सर यार ये तो बिल्कुल बढ़िया चीज थी, हलवा है, आराम से खा लेंगे। एक और इसको करते हैं और इसके बाद आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ दूंगा कि जाओ और ढूंढ ढूंढ के लगाओ। देखो, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर रहा है भैया, वो 220% की वृद्धि कर रहा है।
तथा हर में 150% की वृद्धि कर रहा है। बहुत सुंदर, 150% की वृद्धि कर दी है। तो प्राप्त भिन्न तुम्हारी 4/5 है। मूल भिन्न बता दो, मैंने दुगुना तिगुना कम ज्यादा जो भी इससे प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बता। ठीक है, देखो आप बोलेंगे यदि किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की है तथा हर में 150% की वृद्धि करें तो प्राप्त भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न बताओ। तो आप बोलेंगे भैया जी आपने अभी भी बताया है कि a/b लिख लो, ये आपकी रियल फ्रैक्शन है, इसमें 220 बढ़ाया है, ये 100 पहले से था, 220 बढ़ गया है, तो सर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया ये 320 हो जाएगा। ये 100 पहले से था, 150 बढ़ गया तो ये 250 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बराबर में 4/5 है। सर बहुत बढ़िया, यहां समझना। आप बोलेंगे भैया 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। 5 से इधर कट रहा है तो काट डालो, 4 से इधर कट रहा है काट डालो, या फिर 32 को नीचे ले जाओ 25 को ऊपर ले जाओ तब काटो, बात एक ही है। आप बोलेंगे सर 4 से कटेगा 8 बार, अब 5 से कटेगा 5 बार। अब बच्चा होता है जल्दी में, वो सीधा आंसर लगा के चलाया 8/5, और जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? आपने भैया पक्षांतर नहीं किया, मतलब उधर नहीं भेजा, मतलब a/b के साथ नहीं, बराबर में बताना है। तो इधर एक और एक बचा है ना, तो आप बोलेंगे सर a/b की वैल्यू जब निकालेंगे, जब आंसर देंगे तो 8 को नीचे ले जाएंगे और 5 को ऊपर लेके आएंगे, तो 5/8 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर हमारा सही होगा? सर 5/8 हमारा सही उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई? आपने कहा सर हाँ एकदम बात क्लियर हो, कोई दिक्कत? तो यहीं पे मैं आपको बीच बीच में फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रेगुलर 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 ये चलता रहेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मेरे भैया, जैसे मैंने बोला था अभी अभी, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, क्या समझाया था सर? 125% को आपको फ्रैक्शन में देखो, 125 को आपको बदलना है। मान लो 125 को अगर मैं बोलूं कि किस में बदल रहे हैं हम, 125/100 है, तो इसको मैंने क्या बता रखा है? परसेंट बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं सर? 100 का। तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोले हाँ ये क्या बता रहे थे आप? कुछ नहीं बता रहा था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी भी मैंने बोला था बड़ी भिन्नों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर 23/12 लिखा हो तो इसको परसेंट में बदलना है तो कैसे बदलोगे? 23/12 को परसेंट बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो आप फिर से बोलोगे भैया एक तो तरीका यही हुआ कि 23 का इसमें गुणा करो। 2300 में बार बार बीच बीच में डोज क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपका दिमाग यहाँ भी चलता रहे। ठीक है, तो आप 2300/12 करेंगे, आपने कहा सर करेंगे, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका सर क्या हुआ? 23/12 को हम तोड़ लेंगे। सर कैसे तोड़ेंगे? देखो जरा, अगर मैं इसको तोड़ने जाता हूं तो ध्यान से समझना, मैंने इसको लिख दिया है 23/12, और 12 से काटोगे तो 12 एकम 12 होता है। आपने कहा सर ठीक है, 12 एकम 12 तो कितने बचे सर? यहाँ पे आप देखोगे तो आप बोलेंगे सर 11 12 चले गए, 23 में से 12 गए तो कितने बचे? 11, और बटे में 12। सर बात क्लियर है, 11/12 है। और अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा हो जाएगा 100%, एक की वैल्यू 100% होती है, और प्लस 11/12 को हमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे या तो चार्ट में जाओ और देखो कहाँ 1/12 लिखा हुआ है, या फिर आप इसमें कर लो गुणा किसका? 100 का। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे और तोड़ दे, टूटेगा है नहीं सर, तो ये 12 × 8 = 96 हो जाएगा। 12 × 8, या इसको लिख लो 1100, और बटे में 12 करो। 12 × 8 = 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 हो जाएगा मुन्ना। और ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ बचेगा 2, कैरी लिया तुमने 0 का, 12 एकम 12, और यहाँ बचेगा 8। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझना। हम इस 11/12 को कितना लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं 91 सही, 91 सही 8/12, 4 दूनी 8, 4 × 12। तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको, 191 सही 2/3%। मैं बार बार इस तरीके से क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूं? ताकि आप तोड़ने में, आप इसे तोड़ने में सक्षम हो पाए धीरे धीरे। ठीक है, मैं आपके धीरे धीरे, मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा था, मैं ये भी बता रहा था कि 11/12 की वैल्यू कितनी होती, मैं लिख लेता इतना ही। लेकिन मैंने आपको चाहा कि मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझा पाऊं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? सर आप बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और देखो जरा कुछ, और कुछ समझने का प्रयास करना। ये शायद मैं अभी बता ही चुका था आपको।
अगर ये लिखा है 44/15 और इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? एक तो तरीका ये है, आपने जो भैया बताया 100 का गुणा करके परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या था सर? दूसरा तरीका ये है कि 44/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 1/15। आपने कहा भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। सर दिक्कत वाली बात नहीं है तो अभी इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते हैं, देखो जरा, 45/15 और माइनस 1/15। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये बात ठीक है तो अब आपको यहां समझनी होगी, 15 से ये 3 बार कटेगा, 15 से 45 माइनस 1/15 है। 3 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने कहा सर 300% होती है। और 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 6 सही 2/3%। तो अब यहां समझना, माइनस कैसे करना है इसको? 300 में से 6 माइनस कर दो, तो 300 में से जब 6 जाएंगे तो 294 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे? और ये 2/3 है, 2/3। तो अगर यहां से एक और माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3। और यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1। मतलब 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ सिखाया था, पहले ही सिखाया था। देखो ये फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है कि अगर मुझे ये वैल्यू ये माइनस करनी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन माइनस करना है, तो यहाँ 6 लिखा है तो उससे एक ज्यादा घटा दो। तो 300 में से 6 गया, 300 में से 6 नहीं 7 घटाओ तो 293 बचा। और यहाँ 3 में से 2 कम कर दो तो कितना बचा? 1/3। तो ये 293 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। बीच बीच में ये छोटी मगर मोटी बातें चलती रहेंगी हमारे साथ साथ। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और टाइप आप यहाँ पे 3 डालेंगे, टाइप 3 डालेंगे। और टाइप 3 में भैया क्या पढ़ाने चल रहे हैं वो भी समझ। देखो क्वेश्चन में लिखता हूं, ए की आय बी से, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? इस टाइप के प्रश्न आपने को देखने को मिलेंगे। अब इसको समझ लीजिए और हम लोग क्लास आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए की आय जो है वो बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो आप क्या बोलेंगे सर? अगर मैंने इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, ए की ज्यादा है बी से 25%, तो मैंने कहा अगर बी के 100 रुपए हम देते हैं तो इसकी इससे 25 ज्यादा, तो मैंने बोला 100 का 1%, 1 2 2 3 3 4 4, तो 25 ज्यादा है, तो ए की 25 ज्यादा है तो 125 हो जाएगा। अब यहां समझने की कोशिश करना कि ए की आय जो थी बी से 25% ज्यादा थी, तो अगर बी की 100 है तो ए की 125 हो जाएगी। आपने कहा ठीक है भैया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी की आय अब क्या कह रहा है कि किससे कंपेयर, किससे कर रहा है सर? ए से, तो ए से। अब बी की अगर बतानी है मैं ए से, तो ए की वैल्यू है कितनी सर? 125 है। और बी की कितनी कम है? तो आप बोलेंगे सर अगर कम की बात कर रहे हैं ना भैया, तो बी की 25 कम है, तो बी की जो है वो 25 कम थी। किससे? आप बोलेंगे बी की ए से कंपेयर की है, बी की ए से। तो अगर बी की ए से कंपेयर कर रहे हैं तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है? आप बोलेंगे अगर बी की ए से कंपेयर कर रहे हो भैया तो 25/125, क्योंकि ए से कंपेयर किया तो ए को नीचे रखा। कितनी कम थी सर? 25 कम थी। और इसको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम होगा? वो 20% कम होगा। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है? बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जैसे देखो फिर से बोल रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, ऐसे लिख देते हैं, ए की आय बी से 20% कम है, कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब अधिक की बात आ रही है तो फिर से देखो अधिक है, उल्टा बोल दिया है। अब समझो, देखो ए की आय बी से 20% कम है, तो अगर ए और बी की बात करें तो फिर से अगर बी से कंपेयर कर रहा है तो बी की अगर 100 है तो इसकी 20 कम है तो इसकी 80 होगी। ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गई ये इनकी आय है,
तो आय अगर ए की 80 है तो बी की कितनी है, 100 है। वही बोल रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी से कम है तो बी से कंपेयर करके इसको 80 कर दिया। फिर कह रहा है बी की आय ए से। अब बी की आय देखो ए से कितनी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे भैया ज्यादा जो है वो है कितनी, तो आप बोलेंगे भैया ज्यादा तो है 20, लेकिन किससे कंपेयर करना है, ए से। तो अगर ए से कंपेयर करना है तो ए वाली वैल्यू नीचे और जो ज्यादा है उसको ऊपर लिखा और मल्टीप्लाई तुमने 100 किया। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से कितने बार कटता है, तो 25 बार कटता है। तो आप बोलेंगे बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे भैया 25% ज्यादा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।